आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। हमारे साथ आज जुड़े हैं यासिर मत्तू, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे डोडा वेस्ट से, जिन्होंने वहाँ पे जो है चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद कहीं ना कहीं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के शक्तिराज परिहार तो जीते, लेकिन इनके कहले कैंडिडेट डोडा से, जो जिसको कि डोडा ईस्ट भी कहते हैं लोग, लेकिन टर्मिनोलॉजी में डोडा है, महराज मलिक की जीत की वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं और जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनमें कहीं ना कहीं मनोबल पैदा हुआ है। तो यासिर मट्टू जी, पहला सवाल, चलो मुबारकबाद है कि आपने चुनाव लड़ा, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो जीत नहीं हुई, लेकिन जिस जीत की तलाश आपको थी जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं वो जीत हरियाणा में तो नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में महराज मलिक ने करके दिखाया। तो क्या आने वाले वक्त में डोडा वेस्ट में कोई नया बदलाव आएगा या पूरे ही जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल, देखें, ये एक शुरुआत थी और हम चाह रहे थे कि एक बार आम आदमी जो है, ख़ास करके जम्मू कश्मीर का, वो एक मौका दे हमारे किसी भी एक बंदे को, एक कैंडिडेट को, और एक मॉडल हम जो है वो तैयार करके देंगे। अभी जो है शुरुआत हो चुकी है, डोडा से शुरुआत हुई है, डोडा ईस्ट से हमारा एक कैंडिडेट जीता हुआ है। अब आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए एक मॉडल वहाँ से बनेगा और उस मॉडल को देख के जो है आने वाला मुस्तकबिल जो है जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है किस तरह से उभरेगी। उस मॉडल को देख के जो है यहाँ का नौजवान, यहाँ का गरीब आवाम, यहाँ के लोग जो हैं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा जो है, ये दिल्ली में जो है ये मॉडल शुरू हुआ, वहाँ की जनता ने जो है किस तरह इसको सपोर्ट दिया और वही सपोर्ट जो है हमें पंजाब में भी मिली और अब जाके जम्मू कश्मीर की शुरुआत हो गई है और आने वाला मुस्तकबिल जो है आम आदमी पार्टी का। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं बहुत सारी सीटों के ऊपर जम्मू कश्मीर में कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने प्रत्याशी नहीं उतारे और सिर्फ मुझे लगता है ज़बरदस्ती आपको जो है इन इलाकों में टिकटें दी और उसमें से कहीं ना कहीं महराज मलिक एक जीत जो है सामने आई। लेकिन बात करते हैं आप डोडा की। डोडा में महराज नहीं, फ़िलहाल जो ज़बरदस्ती वाली बात है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इसमें नहीं हुई थी। नहीं, आपकी तरफ से पहला फेज़ जो था उसमें आम आदमी पार्टी ने अपने 8 कैंडिडेट्स को जो है मैंडेट दिया था। उसके बाद तो कोई 8 लोगों को जो है उतारा था मैदान में, लेकिन फिर जो है हायर कमांड की वजह से जो है, किसी रीज़न की वजह से जो है बाकी मैंडेट नहीं इशू हुए। लेकिन हमारे बाकी कैंडिडेट्स भी जो थे, चाहे जम्मू में हो या राजौरी में हो या कश्मीर में हो, वो लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, पार्टी के मैंडेट पे नहीं लड़े। लेकिन उन्होंने आपने चीज़ यासिर जी, ये देखिए ना, ये जवाब नहीं है इस चीज़ का, क्यों चुनाव में ही जो है मैंडेट देना था तो बाकी जगहों पे मैंडेट नहीं देना? फर्स्ट फेज में जो है, देखो, चुनाव मैं कह रहा, चले फर्स्ट फेज में अनंतनाग भी था, फर्स्ट फेज में बाकी भी वहाँ से जो है 8, लेकिन क्या मोहब्बत सिर्फ फर्स्ट फेज पे थी, बाकी फेज पे नहीं? कहीं ना कहीं दिखता तो है कि यहाँ तो महराज ने जो है डीडीसी चुनाव भी लड़ा, आपने देखा, वो भी आम आदमी पार्टी के टिकट पे नहीं लड़ा, वो भी उसने इंडिपेंडेंट लड़ा। इवन जब एमपी का चुनाव हुआ वो भी इंडिपेंडेंट लड़ा, आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दी। ये तो एमएलए में उसको टिकट नहीं मिली होती तो महराज तब भी इंडिपेंडेंट लड़ता। बिल्कुल, वही मैंने आपको बात कही कि हमारे जो है कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में, जो हमारा कैडर जो है आवाम के बीच में था, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, खा वो आम आदमी पार्टी के मैंडेट पे हो या इंडिपेंडेंट हो, अपनी प्रेजेंस, अपनी आइडियालॉजी को और उसी सोच को लेके जो है वो लोगों के बीच में इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था, उस गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी है। उस गठबंधन में आम आदमी पार्टी अगर है तो गठबंधन के साथ ही चलना है, लेकिन क्योंकि प्री पोल अलायंस यहाँ पे आम आदमी पार्टी का नहीं था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक एज थी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर की हर सीट पे अपना प्रत्याशी उठाना और उसके बाद आम आदमी पार्टी के बैनर के नीचे उठाना एक अच्छा डिसीजन होता, जो आपके वर्कर अभी हर डिस्ट्रिक्ट में हैं उनको कहीं ना कहीं जो है एक मोटिवेशन मिलती? नहीं, आम आदमी पार्टी की शुरुआत थी, जो पहले ही मैंने आपको कहा कि यहाँ से जम्मू कश्मीर से कुछ लोग वैसे भी जुड़े हैं, जब पार्टी की शुरुआत हुई थी तब से उस सोच के साथ, उस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अभी तक जो है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने जो है कोई चुनाव पार्टी के नाम पे नहीं लड़ा था। ये एक शुरुआत थी। आज 8 कैंडिडेट्स जो है पार्टी के मैंडेट पे लड़े हैं, लेकिन आने वाले पंचायत इलेक्शन हो या डीडीसी हो, जो भी इलेक्शन होंगे, अब जो है आप देखेंगे कि पार्टी जो है फुल सपोर्ट और फुल डेडिकेशन से यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी और हर जगह पहले हमारा फोकस था कि हमारा कैडर खड़ा हो जाए, हमारा वर्कर जो है उनको तैयार किया जाए
अब जाके जो है हमारी रीच है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गाँव तक। इस सोच को जो है पहुंचाने का काम हमने किया है और अब जाके जो है हम खुल पे इस पे काम करेंगे। यासिर मत्तू जी, अब थोड़े तीखे सवाल। डोडा में आप जीत चुके हैं। डोडा का मैं ये कहूँगा कि डोडा हेडक्वार्टर आपके पास है। महराज आज दौरे कर रहा है, डोडा के जीएमसी का विज़िट किया, उसके अलावा महकमों की जांच पड़ताल की, उनसे बातचीत की, और उसके बाद जो है बाज़ाब्ता अभी काहरा, चकियास, इन सब इलाकों में जहाँ से उसको वोट मिला है, जहाँ उसका वोटर है, वहाँ वो जा रहा है और लोगों से बातचीत कर रहा है और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल की एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत उसने की है। लेकिन लगता है आपको कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डोडा में करने के लिए हैं, जो वादे उन्होंने किए हैं, गरीब को एक नई जो है एक आस दी है कि गरीब की बात सुनी जाएगी, गरीब की जो पुकार है वो सुनी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में डोडा एक रोल मॉडल के, आम आदमी पार्टी के लिए एक रोल मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत जो है पूरे जम्मू कश्मीर दिखाएंगे, या सिर्फ बातें ही होंगी और 5 साल के बाद जो है जब इलेक्शन होगा फिर वही बातें दोबारा चलेंगी? देखिए, मैंने आपको कहा कि ये 75 साल की एक सियासत को जो है बदलने की बात हो रही है इस टाइम पे। अभी जितने भी हमारे जो है कैंडिडेट्स था, वो हमारे आम आदमी पार्टी का तो एक ही कैंडिडेट है, बाकी पार्टियों के कैंडिडेट कितने आपको ग्राउंड लेवल पे दिखे भी कितने लोग? सारे जब जीत के जो है सारे अपने घरों में बैठे हैं या कहीं अपने कारोबार में, या लेकिन आपने कोलेशन की है उनके साथ। वही मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं उनका कोलेशन का नहीं मैं कह रहा हूँ, आम कैंडिडेट्स की मैं बात। वहाँ भाजपा के भी कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के भी हैं। मैं कह रहा हूँ वाहिद एक कैंडिडेट इस टाइम पे आपको दिन रात आपको ग्राउंड पे मिल रहा है। और यही पहले मैंने कहा कि एक जम्मू कश्मीर में जो है एक रोल मॉडल जो है हम तैयार कर रहे हैं और वो तैयार हो रहा है वहाँ डोडा से। डोडा जो है एक मॉडल बनेगा जिस बेस पे जो है आने वाले टाइम में हम इलेक्शन लड़ेंगे। देखें, आपने ये चीज़ समझनी है कि एमएलए की महदूद ताकतें होती हैं, और उस महदूद ताकतों का मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कॉलेज की अपग्रेडेशन करनी है, अगर आपने सड़कें बनवानी हैं, आपने बाकी चीज़ें करनी है, आपको पैसा चाहिए, और वो पैसा या तो मंत्रालय से आता है, या तो डिपार्टमेंट में लाइसेंसिंग होनी चाहिए आपकी, और या तो आपके हायर अप्स में कहीं ना कहीं बातचीत होनी चाहिए। लोगों से आप बात कर रहे हैं, लोग अपनी ग्रीवेंसेस आपको बता सकते हैं, जो ग्रीवेंसेस वो डिप्टी कमिश्नर को भी बताते थे। तो आपको नहीं लगता है क्योंकि पूरे इलाके में मजदूर तबका लोग रहते हैं, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी वहाँ करनी है, आपने रास्ते भी बनवाने हैं, आपने म्यूनसिपलिटीज़ को ठीक भी, बहुत सारा काम है। तो आपको लगता नहीं कि भाई अब 5 साल शायद कम पड़ेंगे ये बदलाव लाने में, या आप कह रहे हैं कि नहीं हम बदलाव करके ही दिखाएंगे? देखिए, मैं इस पे बात आपको ये बताऊंगा कि हज़ारों लोगों की एक आवाज़ अभी उभर के महराज भाई आए हुए हैं, और हज़ारों लोगों के लिए जो है एक उम्मीद, अगर आप कह रहे हैं कि वो बने हुए हैं और वो करके दिखाएंगे। वो आपने देखा जब वो डीडीसी थे और एक लिमिटेशंस थी उनके पास, चाहे फंड्स का कहें या पावर का कहें, लेकिन अगर नीयत साफ़ हो, इंसान करने वाला हो, तो उसने उस टाइम पे भी जो है अपना जो 3 साल का जो है उनका वहाँ पे कार्य रहा, उस 3 साल में उन्होंने कितना काम किया कि उस बेस पे जो है आज आवाम ने उनको ये मैंडेट दिया कि आप असेंबली में जाके हमें रिप्रेजेंट करें। और 5 साल जो है हमारे लिए एनफ हैं इस चीज़ को कि 75 साल की सियासत को बदलने के लिए, एक रूल मॉडल खड़ा करने के लिए। पूरा बदलाव तब मुमकिन है जब आवाम जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हमें अपना मैंडेट देगी, तो पूरे इलाके की, पूरे जम्मू कश्मीर को जो है हम बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत हो चुकी है। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो है पहला वाहिद एक कैंडिडेट है जो दिन रात आज जो है हर गांव में, हर इलाके में जा रहा है। जीतने के लिए ख़ास तौर पर डोडा में स्ट्रेटजी बनाने वाले कौन थे? क्या दिल्ली से स्ट्रेटजी आ रही थी या महराज खुद ही स्ट्रेटजी बना रहा है? देखो, महराज भाई एक जिस तरह से आपने सुना होगा, वो एक ब्रांड है। ब्रांड किस सेंस से कि उनकी सोच, उनका विज़न जो है वो एक अलग लेवल पे है। वो बेज़बानों की एक आवाज़ बन के उभरे हैं उस इलाके से। स्ट्रेटजी यही है, साफ़ सुथरी सियासत को जो है वो लाना चाहते थे, और उस चीज़ को जो है वहाँ की आवाम ने, वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया। और आवाम चाहती है कि आज तक 75 साल में जो सियासत हुई है और जिन मुद्दों पे हुई है वो कितने पूरे हुए और आवाम को कितना रिलीफ मिला उस चीज़ से। आवाम बदलना चाहती थी। आम आदमी पार्टी की सियासत सिर्फ डोडा में ही क्यों दिख रही है? आम आदमी पार्टी की सियासत जम्मू के प्रांत में, जम्मू, सांबा, कठुआ,
इन जगहों पे क्यों नहीं दिख रही है? देखो, जिस तरह से मैंने पहले ही आपको कहा कि हम पहले चाह रहे थे कि हमारा एक कैडर जो है खड़ा हो जाए हर इलाके से, हमारी प्रेजेंस जो है हर घर तक, हर गांव तक जो है पहुंचे। अब जाके जो है आपको लीडर्स भी दिखेंगे। आम आदमी पार्टी में अगर आपने लीडर्स को लेके बात की है तो आपने पंजाब में देखा होगा एक रेडी वाला या एक दुकान वाला भी जो है अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए अगर कुछ करना चाहेगा तो आम आदमी पार्टी जो है वो प्लेटफॉर्म देती है। आम आदमी पार्टी ने ऐसे लोगों को जो आवाम के बीच में रह के उनकी खिदमत करना चाहते हैं उनको आगे लाया है। इस सोच को लेके जो है एक नौजवान ने पहले से वहाँ पे काम किया 2012 से। अगर उस नौजवान ने उस सोच को लेकर अपने इलाके में काम किया, आज लोगों ने जो है उस सोच को एक्सेप्ट किया और अपना मैंडेट दिया। और आने वाले टाइम में आप देखोगे जम्मू कश्मीर के हर खित्ते में आपको आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी, लीडर भी, वॉलंटियर मिल जाएंगे। और उस बेस पे जो है आने वाले टाइम में जो भी चुनाव होंगे आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है फुल अपना जो है यहाँ पे मैंडेट भी मिलेगा और आम आदमी पार्टी का फुल सपोर्ट रहेगा कि यहाँ के हर सीट से जो है आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को जो है उभारा जाए और उनको वो प्लेटफॉर्म देके जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन को जो है सामने लाया जाएगा। तो यासिर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने डिलीवर अब करना है, लोगों ने जो मैंडेट देना है वो दे दिया है। डिलीवरी में अगर कहीं कोताही रही, क्योंकि 5 साल के वो तो आंकलन 2 साल के बाद ही लग जाएगा कि आप कहाँ कितना बोलते थे और कितना आपने किया, लेकिन अगर डिलीवर आप नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? देखो, आवाम जो है फैसला करने वाली है। यहाँ सियासत का मैदान जो है वो आवाम के हाथ में है, मुस्तकबिल आवाम के हाथ में है। 5 साल पहले, 3 साल अगर डीडीसी बनने के बाद महराज भाई मलिक ने काम नहीं किया होता तो आज आवाम चुन के उनको असेंबली में नहीं भेजती। और यही है कि आज अगर आवाम ने दोबारा मैंडेट दिया है, असेंबली में इस आवाज़ को पहुँचाया है और आज जो है वो काम करके दिखाएंगे आवाम को दोबारा जो है, जैसे उनने पहले ही किया। हमारी अगर दिल्ली में भी आप देखोगे सरकार जब पहली बार बनी थी, दोबारा वोट मांगने के लिए जो है आवाम के बीच में गए थे कि जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे, अगर वो पूरे हुए हैं तो हमें वोट देना। यहाँ पे भी वही है कि जो वादे किए गए हैं, जो आवाम के बीच में मुद्दे रखे गए हैं, जब वो पूरे होंगे तो ही आवाम अपना जो है। सबसे बड़ा वादा क्या किया था आपने लोगों से? सबसे बड़ा जो है हमारा है कि करप्शन पे लगाम। सबसे ज्यादा जो है वहाँ वो हमने देखा भी कल महराज भाई, कल महराज ने खुद किसी को पैसा दे दिया जो शायद उस गरीब से लिया गया था। बिल्कुल, तो वही है हमारा जो है आम आदमी पार्टी की भी यही एक मैनिफेस्टो था कि करप्शन को जो है ख़त्म करना है। और हमारे इलाकों में आपने देखा होगा, खास वो खिताई चनाब हो या पीर पंचाल हो, ऐसी जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इस तरह का एक रोब बना के रखा है कि एक आम इंसान जो है उनके ऑफिस में जाने से कतराता है। अगर वो एक आम इंसान के खिदमतगार हैं वहाँ पे, तो एक आम आदमी को जो है वहाँ पे घुसने नहीं दिया जाता है। लेकिन एक छोटे से काम के लिए उनको हज़ारों जो है चक्कर लगाने हैं और हज़ारों उनको देने पड़ते हैं। लेकिन यासिर भाई, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है पूरे उस खित्ते में। और उस खित्ते में आपको भी पता है, महराज के सपोर्टर लद्दाख से भी थे और वो बेचारे वहाँ मजदूर हैं। बिल्कुल, उसी तरीके से हिमाचल में मजदूरी कर रहे हैं। का जो मुद्दा है ये सिर्फ चिनाब रीजन का नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का एक इस टाइम पे बर्निंग इशू है। इस चीज़ को लेके कल भी एक लाइव सेशन मैंने ही किया था। हम इस पे जो है काम करना हमने स्टार्ट किया है। देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम एक नया प्लेटफॉर्म प्राइवेट सेक्टर में जो है हम यासिर जी, वही चीज तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, स्टार्टअप बना रही थी, प्राइवेट सेक्टर दे हमारा ये आपको नहीं लगता है कि आपके इलाके में सबसे बड़ा सेक्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का है और उन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में बहुत बथेरी जॉब्स हैं जो लगा सकते हैं? आप ही के इलाके में कारा में दुनदी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, बैठा हुआ है, क्या वो आने वाले वक्त में आप स्टार्ट करवाएंगे? और वो बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है आपके। उसके अलावा और भी बहुत सारे आईपीपी मोड पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी जो है ठंडे बस्ते में। क्या महराज मलिक इन सब कामों को करवाने में कामयाब होंगे या सियासी असमंजस में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे? बिकॉज कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि अभी मेजॉरिटी में सरकार में आ रही है, तो वो क्या आपको लगता है वो चाहेगी कि एक आम आदमी पार्टी का लीडर डोडा में जो है अपनी से बढ़ाए या उसको वो क्रश करने की कोशिश करें? देखो, लिमिटेशन जो हदूद हैं, हाँ, जो महराज भाई मलिक के पास जो है इख्तियार होंगे उनका जो है बराबर इस्तेमाल किया जाएगा। में तो है, सरकार का हिस्सा है। जब तक सरकार जो है आम इंसान के लिए जो है बेहतर काम करेगी, बेहतर तरीके से उभर कर आएगी,
सरकार का हिस्सा बन के जो है काम करेंगे आवाम के बीच में रह के। अभी जो है एक एमएलए हैं, कोई मिनिस्ट्री भी उनके पास नहीं है, एमएलए के हिसाब से जो भी उनसे बेस्ट पॉसिबल होगा उन पे काम होगा। दूसरा जो आपने जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात की है, मैंने उस पर आपको पहले ही कहा कि अगर हम जो है सरकारी नौकरियां नहीं भी प्रोवाइड करवा पाए, क्योंकि सरकार जो है इस पे ऑलरेडी एनसी का अपना एक दावा था कि हम इतने लाख नौकरियां निकालेंगे, 1 लाख। ठीक, वो एक मौका है वहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है अपने आप को सामने करने का। लेकिन उससे बढ़ के जो है एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है तबका है जो अलग अलग टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जिनके लिए जो है एक प्राइवेट सेक्टर का जो है एक प्लेटफॉर्म हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हम पंजाब में और दिल्ली में जो है अप्रोचेस कर रहे हैं कुछ कंपनीज़ को। हम चाह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में जाके जो है एक रोज़गार मेला लगाया जाए, जहाँ पे ऑन स्पॉट जो है उन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों को जो है हम वो प्लेटफॉर्म दें कि वो वहाँ पे जाके अपनी नौकरियों का जो है बंदोबस्त उनका हो सकता है। देखो, गवर्नमेंट जॉब जो है ये अल्टीमेटम नहीं है, हर कोई जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जाके सर्व नहीं कर सकता है। लेकिन यासिर जी, आपने चीज़ समझनी है, जिस जनता ने आपको वोट दिया है वो जनता कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर जो है ज़्यादा एतमाद करती है। वो कहीं ना कहीं जो है आपसे इसलिए एतमाद होता है क्योंकि आज तक जो है हमारे इन इलाकों में प्राइवेट सेक्टर में वो अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं हमारे लोगों को। आगे भी नहीं मिल सकती, कैसे मिलेगी? वही मैं कह रहा हूँ कि हम वो प्लेटफॉर्म जो है हम अपने इलाकों में लेके जाएंगे। आज हमारे नौजवान वहाँ से जो जिनके पास थोड़ा बहुत 4 पैसे आ जाते हैं, वो जम्मू में या चंडीगढ़ में या दिल्ली में जाके जो है अपनी नौकरियों की तलाश। फिलहाल आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, क्या वो बढ़ रहा है? क्योंकि पहली जीत आपकी हुई है, आपकी हरियाणा में एक भी जीत नहीं हुई, जबकि जम्मू कश्मीर ने आपको एक तोहफा दे दिया। क्या जम्मू कश्मीर का ये जो एक एमएलए, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? बिकॉज ना हरियाणा में आपकी जीत हुई, तो जम्मू कश्मीर का जीत हुई, तो आपको लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी का संगठन को अब जो है कहीं ना कहीं पूरी ताकत से जो है जम्मू कश्मीर में काम करना चाहिए? बिल्कुल, देखो, आम आदमी पार्टी का जो है संगठन इस टाइम पे हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और जो है अब जाके उभर के और बढ़ रहा है, उभर के और सामने आएगा। हम पूरा इस पे काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हर चुनाव में यहाँ की लीडरशिप, यहाँ के लोग, यहाँ के आम आदमी जो अपने इलाकों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो उभर के सामने आएंगे। यासिर मट्टू क्या डोडा वेस्ट से इलेक्शन लड़ेगा अगली बारी की कहीं बदलाव होगा? नहीं, अभी फिलहाल इस चीज़ पे जो है फाइनल कोई डिसीजन नहीं है। जो भी होगा, पार्टी की जो भी गाइडलाइन होगी, जो भी फैसला होगा, उसके हिसाब से चलेंगे। डोडा वेस्ट के लोग आपको, मतलब आप उनसे फिर मिलेंगे, जाके उनसे बातचीत करेंगे? देखें, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही, कुछ दिनों बाद ही मेरा दौरा वहाँ डोडा वेस्ट में जो है स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि हमने ऑलरेडी वहाँ के कुछ इलाकों में जाके विजिट किया भी, और इन बिटवीन जो है कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो है मुझे निकलना पड़ा। लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद वापस हम जा रहे हैं और इलाकों में रहेंगे। हम आम लोग हैं, आम घरों से निकले हुए लोग हैं, और हम आम लोगों के बीच में, आवाम के बीच में रहेंगे। हम वो सियासतदान या वो लीडरशिप नहीं चाहते हैं, वो नज़रिए को बदलना चाहते हैं जो आवाम के बीच में सिर्फ जो है 5 सालों में एक बार कहीं दिखते थे, और उस टाइम पे दिखते हैं जब वोट लेने की बारी हो या जब इलेक्शन का टाइम हो। वो तो वक्त बताएगा कि आप लोगों के बीच में रहेंगे या 5 साल के बाद दिखेंगे। लेकिन ये थे यासिर मट्टू, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे डोडा वेस्ट से, जिन्होंने बहुत ही संक्षेप में ये कहा कि बदलाव आएगा और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में बदलाव लाएगी। एक एमएलए इस बार जीता है, अगली बार जम्मू कश्मीर में धाबा बोलेंगे। तो इसलिए जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते हैं स्ट्रेट लाइन।